हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं और हम अपने मध्य प्रदेश की एमसीक्यू सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन का आज हमारा भाग 2 है, जिसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन से संबंधित रह गए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यह जो एमसीक्यू हैं वो आपके एमपी पुलिस, एमपीपीएससी और जितनी भी व्यापम की परीक्षाएं होती हैं जिनमें मध्य प्रदेश की जानकारी पूछी जाती है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगी। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए इंदौर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी सागर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी जबलपुर। कौन सा सही आंसर होगा? बी जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। इसमें कितने 8 जिले हैं। ठीक है, कितने जिले इसमें जबलपुर संभाग में? 8 जिले हैं। इंदौर जो है वो आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, और इसमें भी कितने जिले हैं आपके? 8 जिले हैं। ठीक है, कितने जिले हैं? 8 जिले। और जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर सबसे बड़ा संभाग है और इसमें कितने जिले हैं आपके? 8 जिले हैं। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, भोपाल संभाग में 5 जिले हैं आपके। भोपाल संभाग में कितने जिले हैं आपके? 5 जिले हैं। ठीक है, और सागर संभाग में वर्तमान समय में आपके 6 जिले हैं। ठीक है, तो ये आप जानकारी याद रखना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन आपका है वह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा 2008 में की थी। तो आपके ऑप्शन हैं ए सीधी, बी अलीराजपुर, सी सिंगरौली और डी सतना। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी सिंगरौली। सी सिंगरौली को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की है। ठीक है, आप इसे ऐसा भी याद रख सकते हैं कि सिंगरौली और सिंगापुर तो बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते से नाम है, तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सी से सिंगरौली और सिंगापुर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का जो 49वां जिला है जो 17 मई 2008 को बना वह कौन सा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो आपके ऑप्शन है ए अलीराजपुर, बी सिंगरौली, सी मंदसौर और डी रीवा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अलीराजपुर। अलीराजपुर 49वें जिले के रूप में बना था और यह किससे? झाबुआ से अलग हुआ था। ठीक है, झाबुआ से अलग हुआ था और अलीराजपुर ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा आपके गुजरात राज्य से छूती है। तो ये फैक्ट आप याद रखना कि मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला अलीराजपुर है जिसकी सीमा आपके गुजरात राज्य से छूती है। ठीक है, और जो सिंगरौली जो आपका जिला है इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश से छूती है। ठीक है, और ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि मध्य प्रदेश में 50वां जिला का गठन 24 मई 2008 को किया गया, वह जिला है। आपके ऑप्शन है ए अलीराजपुर, बी सिंगरौली, सी सोहागपुर और डी रतलाम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी सिंगरौली। सिंगरौली जिला जो कि 2008 में बना था और यह जिला आपके सीधी से
अलग हुआ था। किससे? सीधी जिले से अलग हुआ था। तो यह फैक्ट आप याद रखना कि सिंगरौली जो जिला है आपका वो सीधी से अलग हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि मध्य प्रदेश में 50वां जिला सिंगरौली किस जिले से अलग किया गया था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए सोहागपुर, बी झाबुआ, सी सतना और डी सीधी। तो इसका आंसर मैं जस्ट आपको पहले ही बता चुका हूं और इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका सीधी, ऑप्शन नंबर डी सीधी से 2008 में आपका जो सिंगरौली जिला है वो अलग हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में 49वां जिला अलीराजपुर किस जिले से अलग किया गया था? आपके ऑप्शन है ए झाबुआ, बी शहडोल, सी सीधी और डी बड़वानी। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ए झाबुआ। झाबुआ जिले से अलीराजपुर को 2008 में क्या किया गया था? अलग किया गया था, जो कि 49वें जिले के रूप में आया हुआ था। ठीक है, तो 2008 में इसे क्या किया गया था? अलग किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से किस तिथि को हुआ? आपको तिथि बतानी है। आपके ऑप्शन है ए 1 नवंबर 1998, बी 1 नवंबर 1999, सी 1 नवंबर 2000 और डी 1 नवंबर 2001। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश से किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी एकत्रित करते हैं। तो जब छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से गठन हुआ तो लगभग 1,35,000 और 913, कितना? 1,35,913 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर से छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का, यानी जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था उस समय के क्षेत्रफल का लगभग 30.47% था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखना दोनों कि जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ को 1,35,913 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मिला और यह जो कि उस समय के मध्य प्रदेश के लगभग 30.47% के बराबर था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश का कौन सा नाम नहीं है? आपके ऑप्शन है ए हृदय प्रदेश, बी सोया प्रदेश, सी टाइगर स्टेट और डी संयुक्त प्रांत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत। देखिए, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यह भारत के बीचों बीच स्थित है, तो इस कारण से इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में ही होता है। ठीक है, तो इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। और टाइगर स्टेट भी इसे कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। तो ये तीनों नाम हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट, ये तीनों मध्य प्रदेश के ही नाम है। ठीक है, और जो संयुक्त प्रांत है, इसे संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम है। संयुक्त प्रांत मतलब जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पूर्व उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो यह आप फैक्ट याद रखना। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का पूर्व, स्वतंत्रता के पूर्व का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि
कौन से राज्यों की सीमा अविभाजित मध्य प्रदेश को छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, 2 बिहार, 3 झारखंड और 4 उड़ीसा। ठीक है, आपके ऑप्शन है जो हैं वो हैं, ऑप्शन नहीं है, सॉरी, यहाँ पर गलती से ये मिस्टेक हो गई है, आप थोड़ी देख लेना। ये ऑप्शन नहीं है, ये दिए गए हैं कि आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड और उड़ीसा। यहाँ पर मैं ऑप्शन लिखना सॉरी भूल गया हूँ थोड़ी, तो वो गलती से मिसप्रिंट हो गया है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन ऐसे लिख सकते हैं कि ए में आएगा आपका 1 और 2, बी में आएगा आपका 2 और 3, सी में आएगा आपका 1, 2 और 4। ठीक है, और जो डी है आपका उसमें आएंगे आपके 1, 2 और 3 और 4। ठीक है, तो ये जो आपके ऑप्शन है ये है कि एक में आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और बिहार, सेकंड में आ जाएगा आपका बिहार और झारखंड, थर्ड में आ जाएगा आपका एक आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, और फोर्थ में आ जाएंगे आपके चारों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश राज्य से छूती थी। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के उपनामों में से एक नहीं है। आपके ऑप्शन है नदियों का मायका, और जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो है हृदय प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है आपका सोया प्रदेश, और फोर्थ ऑप्शन है आपका मक्का प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मक्का प्रदेश। मक्का प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को नहीं जाना जाता है। नदियों का मायका इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत की सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं, मतलब भारत में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं, तो इस कारण से इसे नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, हृदय प्रदेश इस कारण से इसे कहा जाता है क्योंकि यह भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, और सोया प्रदेश इस कारण से इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में ही होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? आपके ऑप्शन हैं ए ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंस और बरार, ऑप्शन बी है सेंट्रल इंडिया, ऑप्शन सी है रियासतों का मध्य भारत, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी। देखिए, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सेंट्रल इंडिया के नाम से भी जाना जाता था और रियासतों का मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता था। इसके साथ साथ आप ये फैक्ट भी याद रखना कि जो बरार जो क्षेत्र है वह हैदराबाद रियासत से, किससे? हैदराबाद रियासत से, हैदराबाद रियासत से मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही गहराई का क्वेश्चन है। तो आप ये याद रखना कि जो बरार क्षेत्र है उसको हैदराबाद रियासत से मिलाया गया था, और इसकी जो राजधानी थी सेंट्रल प्रोविंस, और बरार इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? नागपुर थी। तो ये फैक्ट आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति हुई है। ऑप्शन ए शैक्षणिक रूप से, ऑप्शन बी भौगोलिक रूप से, ऑप्शन सी सामाजिक रूप से, और ऑप्शन डी आर्थिक रूप से। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से किस कारण से? देखिए, चूंकि विभाजन के बाद
जो आर्थिक रूप से धन संपदा, मतलब जो हम कहते हैं कि जो प्राकृतिक खनिज संसाधन वाला क्षेत्र था वो छत्तीसगढ़ में चला गया। क्योंकि जैसे जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है, इसे भारत का क्या कहा जाता है? रूर कहा जाता है। ठीक है, और यह खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा संपन्न क्षेत्र है। चूंकि छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद यह जो क्षेत्र है वह छत्तीसगढ़ में चला गया। इस कारण से जो मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ तो मध्य प्रदेश की बहुत सी खनिज संपदा छत्तीसगढ़ में चली गई। इस कारण से हमें आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा हानि हुई। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्थिक रूप से। और छोटा नागपुर की पठार को भारत का रूर कहा जाता है, यह आप फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है मध्य प्रदेश स्थापना समारोह किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है स्थापना पर्व, ऑप्शन नंबर बी है मध्य पर्व, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश उत्सव और ऑप्शन नंबर डी है केंद्रीय पर्व। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मध्य पर्व। क्या? मध्य पर्व के नाम से मध्य प्रदेश की स्थापना समारोह को जाना जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अलीराजपुर जिले का जोवट क्षेत्र, अलीराजपुर जिले का जोवट क्षेत्र 1965 के पूर्व किस रियासत का भाग था? आपके ऑप्शन है ए कोटा, बी मध्य भारत, सी भोपाल राज्य और डी टोंक रियासत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मध्य भारत। ठीक है, मध्य भारत जो रियासत थी उसी में अलीपुर जिले का जोवट क्षेत्र आता था। अब मध्य भारत से संबंधित कुछ एक दो फैक्ट आप जो अच्छे हैं वो याद रख लीजिए कि मध्य भारत की दो राजधानी थी। कौन कौन सी राजधानी थी? दो। एक थी आपकी इंदौर और एक थी आपकी कौन सी? ग्वालियर। ठीक है, एक थी आपकी ग्वालियर। 5.5 महीने के लिए राजधानी इंदौर रहती थी और 6.5 महीने के लिए राजधानी इस क्षेत्र की क्या रहती थी? ग्वालियर रहती थी। और यहाँ पर जैसे फिर इसके बाद हम देखते हैं तो भोपाल राज्य है, यह भोपाल राज्य 1 जून 1949 को भारतीय संघ में क्या हुआ था? शामिल हुआ था। ठीक है, 1 जून 1949 को भारतीय संघ में शामिल हुआ था। इस भोपाल राज्य के जो नवाब थे वह नवाब कौन थे? हमीदुल्लाह है। ठीक है, कौन थे? भोपाल राज्य के जो नवाब थे वो थे हमीदुल्लाह। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखना। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कि भोपाल राज्य भारतीय संघ में कब शामिल हुआ? तो 1 जून 1949 को। ठीक है, और मध्य भारत की दो राजधानी इंदौर और ग्वालियर थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश का कौन सा जिला ऊर्जा राजधानी है? आपके ऑप्शन है ए बेड़न, बी अलीराजपुर, सी सोहागपुर और डी सीधी। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ए बेड़न। देखिए यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट टाइप होना रह गया है, बेड़न को ही यहाँ पर कोष्टक में आप सिंगरौली लिख लीजिए। ठीक है, बेड़न जो आपका पड़ता है वो सिंगरौली जिले में पड़ता है, तो इसे आप सिंगरौली लिख लीजिए। ठीक है, कोष्टक में, और इसका जो सही आंसर होगा वो बेड़न हो जाएगा। सोहागपुर जो क्षेत्र है यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला। यह एक कोयला क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कोयला की खदानें पाई जाती हैं। तो सोहागपुर जो क्षेत्र है वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये फैक्ट आप याद रखना। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि 2008 में कितने जिले का गठन हुआ था? यह क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ठीक है, तो 2008 में आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर
ए 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 जिले। वो 2 जिले कौन कौन से थे? एक तो था अलीराजपुर, और दूसरा कौन सा था आपका? सिंगरौली। अलीराजपुर जो है वो आपका झाबुआ से अलग हुआ था और सिंगरौली जो है आपका वो सीधी से अलग हुआ था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला अगर मालवा, यहाँ पर ये मालवा थोड़ी छपना रह गया है, तो अगर मालवा यहाँ पर आप लिख लेना। आगर मालवा गठित हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 2010 को, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 2012 को, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 2013 को और ऑप्शन नंबर डी 16 अगस्त 2013। तो जो आपका सही आंसर है वो होगा आपका 16 अगस्त 2013 को। 16 अगस्त 2013 को 51 जिले के रूप में आगर मालवा का गठन किया गया। और आगर मालवा को किस जिले से अलग किया गया था? तो आपके शाजापुर एक जिला है जिससे आगर मालवा को अलग किया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि मध्य प्रदेश में 2018 में 52वां जिला कौन बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए बागली, ऑप्शन बी है निवाड़ी, ऑप्शन सी है सावेर और ऑप्शन डी है इटारसी। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा निवाड़ी। निवाड़ी आपका 52वां जिले के रूप में बनाया गया है और यह जिला किससे अलग किया गया है? टीकमगढ़ जिले से अलग किया गया है। किससे अलग किया गया है? टीकमगढ़ जिले से। अब चूंकि निवाड़ी बहुत ही एक नया जिला है तो इसके बारे में 2-3-4 फैक्ट और हम याद रखेंगे कि यह क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, सबसे छोटा जिला है। निवाड़ी में 3 तहसीलें हैं। 3 तहसील को मिलाकर निवाड़ी जिला बना हुआ है। और निवाड़ी जिला है एक ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे अधिक सीमा बनाता है। क्या करता है? उत्तर प्रदेश राज्य से सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन प्रस्तावित है? 53वां जिला कौन प्रस्तावित है? आपके ऑप्शन है ए बागली, ऑप्शन नंबर बी है नागदा, ऑप्शन नंबर सी है सावेर और ऑप्शन नंबर डी है रेहटी। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा नागदा। नागदा जो है वो 53वें जिले के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अब इसे थोड़ी समझ लेते हैं। नागदा, तो नागदा देखिए 2 जिलों से मिलकर, मतलब 2 जिलों की तहसील इसमें ली जा रही है, उज्जैन और रतलाम। नागदा जिले के लिए 3 तहसीलें उज्जैन से ली जा रही है और एक तहसील आपकी कहां से ली जा रही है? रतलाम से ली जा रही है। इस प्रकार कुल 4 तहसीलें मिलाकर नागदा जिला बनाया जाएगा। देखिए जो उज्जैन से जो तहसीलें ली जा रही हैं, ठीक है, उनमें है आपकी, एक तो है सबसे पहले ये नागदा, फिर एक तहसील है खांचरौद और जो तीसरी तहसील है वो है आपकी महीदपुर। और रतलाम जिले से जो तहसील ली जा रही है वह है आपकी आलोट। तो ये आप फैक्ट याद रखना।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो यह था आज का हमारा लेक्चर। आशा करता हूं कि आपको यह एमसीक्यू अच्छे लगे होंगे और यह बहुत ही मेहनत के द्वारा बनाए गए हैं। इनके अंदर मैंने एमसीक्यू के साथ साथ जितनी भी मुझे जानकारी प्राप्त थी वो भी आपको देने की कोशिश की है। और मेरा एक सजेशन भी है कि आप जब भी तैयारी कीजिए तो ऐसे ही कीजिए कि एक किसी टॉपिक के एक क्वेश्चन को लीजिए और उस क्वेश्चन को मतलब उसका जो सही ऑप्शन है उसको पढ़िए और जो उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित कीजिए। तो आपकी क्या होगी, बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आपको यह एमसीक्यू अच्छी लगती है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों, यारों, मित्र मंडली सभी में। और साथ ही साथ हमारे चैनल विधान क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही साथ यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। तो ऑफलाइन कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।